लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है सितंबर 4th टू सितंबर 10th। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्लस कौन सी गाइडेंस जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है, लियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। हम शुरू करते हैं आपके पहले कार्ड से, चक्रा विजडम ऑरेकल डेक। बहुत ही खूबसूरत कार्ड हमारे पास है, डेस्टिनी। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये न यांग की एनर्जी मौजूद है, जैसे कि आपका जैसे वेरी नाइस गाइज। मुझे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों की नई शादी हुई है या होने वाली है और आप अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं मिलकर। ये यिन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर, व्हाइट और ब्लैक, तो यिन एंड यांग, सोलमेट्स की एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए अगर ये शादी नहीं हुई है तो ये संकेत देता है कि आपकी शादी होने के चांसेस हैं। संभव है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए और उसकी वजह से आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलें, उनका आशीर्वाद लें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये ओल्ड एज होम जो होते हैं, जहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है, वहाँ पर शायद आपको ये मौका भी मिल सकता है वहाँ पर जाकर उनकी सेवा करने का। मुझे ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। वेरी नाइस। इस हफ्ते में आप कुछ ऐसे आपके प्लान्स हैं लियो कि जिनके साथ कुछ लोग तो एग्री करेंगे। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपकी आइडियाज हैं, उससे कुछ लोग तो एग्री करेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं जैसे वो कैसे सलवटे से पहन है इसके हाथों में और ये कह रहा है कि लेट मी थिंक, वैसी एनर्जी। लेकिन ये जो शख्स है ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी आपके प्लान्स हैं मैं उन्हें कबूल करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस में है आदमी। तो मुझे इससे ऐसे लग रहा है कि जो भी आपके प्लान्स हैं उसके साथ कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अगेन कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है, कुछ बातों को लेकर आप दोनों साथ भी आएंगे। वैसी एनर्जी है, वैसे बैलेंस, लिब्रा की एनर्जी। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये दोनों कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस नज़र आ रहे हैं मुझे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनबॉक्स जो है वो भरा पड़ा है मैसेजेस के साथ। आप में से कुछ लोग अगर यूट्यूब पर हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत डेस्टिनी, व्हाट आई मीन, लाइक डेस्टिनी, ये डिवाइन टाइम है और इसके मैनिफेस्ट होने का राइट समय चल रहा है। ये जो हफ्ता है ना, वो डिवाइन टाइम है ये उसके लिए, और कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें मैनिफेस्ट होंगी। एक्शन, बहुत सारा एक्शन, फास्ट मूविंग एनर्जी है यहाँ पर। वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कुछ लोग खुश भी होंगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदारों को थोड़ी सी तकलीफ हो कि हाँ आपकी तरक्की हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वैसी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, कॉस्मोस तो आपके साथ है ना। कॉस्मोस, ये डिवाइन टाइम है, ये डिवाइन टाइम चाहता है कि आप आगे बढ़ें, तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है। द स्टार सीड ऑरेकल डेक से देख लेते हैं। Child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Wow, Leo, this is big. कुछ लोगों के लिए I'm sorry, मेरी हंसी इसीलिए छूट गई क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सरफेस लेवल पर बात कर रही थी, लेकिन इस कार्ड ने तो मुझे चौंका दिया। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है गाइस, पीरियड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो तहस नहस हो सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आप अपने ही बिलीफ सिस्टम को, मनी को लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी चीज़ में अगर आपका विश्वास है तो आप खुद से पूछेंगे कि हाँ मैं इसमें विश्वास क्यों करता हूँ। अगर आपको पिकअप कार्ड की एडिक्शन है, स्पेसिफिक मैसेज है ये भी। अगर आप में से कुछ लोगों को पिको कार्ड देखने की एडिक्शन है तो आप ये सवाल खुद से कर सकते हैं कि मैं पिको कार्ड क्यों देखती हूँ या देखता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है इससे। क्या ये पिको कार्ड मेरे जीवन में कोई ग्रोथ को ऐड कर रहे हैं, या फिर मुझे सिर्फ इसकी एडिक्शन लगी है कि सोने से पहले तो मुझे पिको कार्ड देखनी है और फिर सुबह फिर वही रूटीन, वही साइकिल, फिर रात को देखेंगे, फिर सुबह। अगर ऐसा कुछ भी है ना तो ये इंटेलिजेंस आपको
मिल सकती है इंस्टेंट डाउनलोड, जिससे कि आप खुद प्रश्न करेंगे कि अपनी जो आपकी ये आदतें हैं, रूटीन है आपका, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अपने ही रूटीन को। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चांसेस हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी मैं ये शब्द यूज़ करती हूँ, प्लीज़ इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या तारा निकलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइलेंट होती है, बहुत सारे वक्त में ये साइलेंट होती है। मुझे ये साइलेंट स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे लगती है कि हल्का सा प्रभाव, लेकिन उसका जो दिखने में प्रभाव छोटा होगा, लेकिन इंटरनली उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। जैसे कोई नींव रखी जा रही हो, फिर वो आगे चलकर बढ़ेगी जैसे टाइम के साथ, तो वैसी एनर्जी है। टैरो देख लेते हैं आपका लियो। ओह माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस। ये तीसरी रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीकली रीडिंग, एंड आई स्वेयर टू गॉड तीनों रीडिंग्स में द मेजर आर्काना, जो मैंने पहले रीडिंग की उसमें भी मेजर आर्काना निकले हैं और ये तीसरी रीडिंग में भी मेजर आर्काना। तो आई थिंक ये हफ्ता हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी शिफ्ट्स लेकर आ रहा है। पाइसिस साइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और हाई प्रीस्टेस, ये एनर्जी क्या कहती है? वाओ, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से इतना अंधेरा क्यों हो गया? जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, परफेक्ट। ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये कह रही है ऑब्जर्व करना, चीज़ों को बैठकर साइलेंटली ऑब्जर्व करना। यहाँ पर भी जैसे ऑब्जर्वेशन ही है, ये जो शख्स हैं ये ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये दो शख्स जो हैं, जो उनके सामने घुटने टिकाए बैठे हुए हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ऑब्जर्व करना। काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है ये, काफ़ी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली पाइसिस साइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिकेशन के चांसेस हैं उस शख्स के साथ। और ये काफ़ी फिलॉसफिकल टॉक जिसे कहते हैं, बहुत हल्की फुल्की टॉक होती है ना, जैसे वैसी नहीं है ये गहरी बातें, गंभीर बातें जिसे कहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में मतलब कि शादी के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर आप पहली शादी हो चुकी है तो बच्चों के बारे में प्लान कर सकते हैं। जैसे गहरी बातें, सरफेस लेवल पर जो बातें होती हैं वो नहीं, वो चीज़ें जिससे कि आपका रिश्ता और गहरा होगा, आपके जीवन में और फर्क आएगा, आपका जीवन बेहतर होगा, वैसी एनर्जी है ये। मुझे वर्गों की एनर्जी भी महसूस हो रही है, कन्या राशि की। और यहाँ पर ये जो रेज है ना, ये धारियां सी बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं ये इससे मुझे सन की एनर्जी, सन की याद आ रही है। द सन कार्ड, जो सूरज की किरणें होती हैं, तो जैसे कुछ खिलने वाला हो। फूल देखे हैं आपने, सूरजमुखी का फूल, जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो खिलता है। तो वैसा कुछ मुझे क्यों नजर आ रहा है मेरे विजन में ना, मुझे सूरजमुखी के खेत और जैसे वो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वो जैसे डिवाइन की तरफ से आ रही है। हाई प्रीस्टेस है तो डिवाइन के साथ स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो वहां से वो जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जैसे कुछ खिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये असेंड हो रही है वुमन, ये जो वुमन है वो उसका असेंशन हो रहा है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को चक्रा ओपनिंग, पता नहीं क्यों ये बहुत भारी शब्द मुझे सुनने को मिल रहे हैं। चक्रा ओपन, जैसे मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपके सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि मेरे एकदम से सर में दर्द शुरू हुआ। आप इस हफ्ते के दौरान आप में से कुछ लोगों के सर में दर्द हो सकता है, और उसका मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। पानी पीजिए, ज़्यादा जितना हो सके पानी पीजिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं उनमें से एक है ज़्यादा पानी पीना। जितना आप पानी पिएंगे ये एनर्जीज उतनी ही कम आपके ऊपर, क्योंकि ये हैवी एनर्जी है गाइस। ये तीनों कार्ड्स की हैवी, डेस्टिन चीज़ें, किस्मत आपकी, बुलंदगी, वो कॉस्मोस, यहाँ भी कॉस्मोस है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है तो मेजर आर्काना, तो बड़ी एनर्जी है ये कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर नंबर 2 से मुझे 2 months from now और 2 दिन, 2 days from now, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 दिन, जब भी आप इस रीडिंग को सुने, जैसे उसके 2 दिन बाद कुछ होने वाला है या 2 महीने बाद कुछ होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। Monology, don't let your past hold you back, South Node. Wow.
पास्ट एनर्जी, तो एक्स की एनर्जी। और मुझे इससे ये भी सुन रहा है साउथ नोड से कि कोई बचपन की ऐसी याद जो कि आपको तंग करती रही है अब तक, वो भी वापस आ सकती है और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये हाई प्रीस्टेस मुझे कह रही है कि इस वक्त इस बार ना आप उसके साथ फाइट करेंगे, आप उसको उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, माय गॉड गाइस, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं इसलिए मैं पॉज ले रही हूँ। वाओ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो बचपन में जो भी अगर कुछ ऐसा हुआ है जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रही हैं बातें, तो ये कार्ड कह रहा है कि अभी उस एनर्जी को लेट गो करने का समय है, उसके साथ अटैचमेंट रखने का समय नहीं है। कुछ लोगों के लिए वही बचपन की जो हादसा है वो आपके इस वक्त की जो रिलेशनशिप है उसमें तकलीफ क्रिएट कर रही है। और अगर आपको अपने रिलेशनशिप को सुधारना है तो आपको अपने बचपन की उस याद को मिटाना होगा, उस सबकॉन्शियस ब्लॉक को, यू नो। अगर ये एक्स की एनर्जी है रिलेशनशिप में, अगर आपका एक्स वापस आ रहा है तो ये कार्ड तो आपको समझ लग ही गया होगा क्या कह रहा है कि अपने पास्ट को आने मत दीजिए। ये नया रिलेशनशिप है, डेस्टिनी है, तो ये कुछ नया रिलेशनशिप है, नया कोई शख्स है जिसके साथ आपका ब्याह होना लिखा है। अगर ये अरेंज मैरिज है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, तो ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अगर अरेंज मैरिज का कोई रिश्ता आता है आपको इस हफ्ते में तो वो डेस्टिन्ड होगा, आपको उसे रेजिस्ट नहीं करना और अपने एक्स को भुला देना है, उसको जाने देना है। अभी ये जो भी नया रिश्ता आ रहा है इसके साथ ही आपकी असेंशन होगी। कुछ लोगों के लिए धन बहुत बढ़ सकता है आपका। असेंशन से मुझे वो भी नजर आ रहा है, हाई प्रीस्टेस से मुझे ओहदा नजर आ रहा है, जैसे स्टेटस अपग्रेड होना। आपकी फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं गाइस। यू मस्ट बी केयरिंग मी, द फूल गाइस। वाओ, डेफिनेटली ये जीसस क्राइस्ट मेरा मून साइन है लियो, मैं इसीलिए हंस रही हूँ। द फूल, न्यू बिगनिंग, एब्सोल्युटली न्यू बिगनिंग, द अननोन टेरिटरी। आपको खुद को नहीं पता कि ये जो नया सफर आ रहा है आपके लिए ये कहाँ जाएगा, आपको नहीं पता। फूल को नहीं पता, फूल सिर्फ निकल पड़ा है कि हाँ ये मेरी नई जर्नी है, मैं निकल पड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, ये मंजिल कहाँ पर जाकर मिलेगी उसे। लेकिन पॉजिटिवली अगर देखें तो ये कार्ड जो कहता है कि हाँ ये न्यू बिगिनिंग बहुत ज़रूरी थी। इस न्यू बिगिनिंग के साथ हो सकता है अभी कुछ ना तय हुआ हो, कुछ भी सामने नज़र ना आ रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन तो मंजिल पर पहुंचेगा ही ना, ये एक ना एक दिन तो किनारे पर लगेगा ये। तो ये न्यू बिगिनिंग बहुत ज़रूरी थी। आप में से कुछ लोगों को पास्ट की जो आपका जो एक्स है, स्पेसिफिकली कहूँ आपके जो एक्स है ना, आपकी आदत है कि आप उन्हें बार बार ब्लॉक करते हैं, फिर आप उनके साथ बात करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, बात करते हैं, जैसे वो सब्र नहीं है आपके अंदर, वो आप डिसीजन नहीं ले पाते। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको इसको जाने देना है या इसके साथ बने रहना है रिश्ते में। लेकिन यहाँ पर ये स्प्रेड कह रहा है कि नहीं, आपको जाने देना है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू पार्टनरशिप है गाइज, और ये रिश्ता है, मैं रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, ये मैरिज रिलेशनशिप है, जैसे कि शादी का बंधन। कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है इस हफ्ते में आपके लिए, और ये बिल्कुल ही नया शख्स होगा। और आप रेजिस्ट मत कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है, ये शादी डेस्टिन्ड है आपकी। कैप्रिकॉर्न, मुझे मकर राशि सुनी एकदम से, तो आप में से कुछ लोगों को ये जो शख्स है उसकी जो राशि हो सकती है, साइन हो सकता है, वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, मकर राशि। डॉग है यहाँ पर, तो ये लॉयल्टी की ओर निशानी देता है। ये जो भी शख्स है, वाओ, एकदम से मेरा इसके ऊपर ध्यान गया, ब्लैक, तो ये लॉयल्टी की निशानी है, जैसे कि ईमानदार रिश्ता। अगेन ये लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है, अगर ये शादी के बारे में है तो।
वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यही एंड करूँगी क्योंकि वीकली रीडिंग्स को मुझे थोड़ा कम टाइम फ्रेम में रखना पड़ता है, राइट, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो या मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हों, ठीक है। अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।